महापुरुषों की दयालुता और उनकी कृपा, सेवकों की तो इतनी भक्ति नहीं होती है, न इतना प्रेम होता है, लेकिन महापुरुषों की कृपा और उनका जो प्यार होता है सेवकों से, वो तुलनीय होता है। और उन्होंने ये कृपा फरमाते हुए सब प्रयागधाम निवासी गुरुमुखों को अपने अवतरण दिवस के मौके के साथ साथ रक्षाबंधन का, राखी का पर्व भी साथ में बख्शा है। श्री प्रयागधाम में खुशियों की छाई बहार है। श्री सतगुरुदेव जी ने कृपा कर मनाया राखी का त्योहार है। कण कण में महक उठी खुशबू की बहार है। श्री प्रभु जी के पावन आशीर्वाद की, पावन प्यार की सबको मुबारक लाखों बार है। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस राखी के पर्व को रक्षा का बंधन का पर्व भी कहा जाता है और बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। असल में जब भी, जिस युग में भी परमपिता परमेश्वर इस संसार में अवतार लेकर आए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में अवतार लेकर आए हैं, तो उन्होंने अपने आप को इस बंधन में बांध रखा है कि उन्होंने अपने प्रेमियों को, अपने गुरुमुखों को और जो भी भक्ति के इच्छुक होते हैं उनकी रक्षा करने का भार अपने सिर पर ले रखा है। इतिहास भी साक्षी है, सतयुग में जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र पर कितना कहर ढाया, तो भी परमपिता परमेश्वर ने अवतार लेकर उनकी रक्षा की। ऐसे ही द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी का अवतार लेकर इस धराधाम पर आए, तो जब एक संवाद है कि जब पांचों पुत्र पांडव धृत कीड़ा में सब कुछ हार गए थे कि उन्होंने दुर्योधन के प्रलोभन में आकर अपनी पत्नी को भी, द्रौपदी को भी उस धृत कीड़ा में हार दिया। तो जब पांचों पांडव उस धृत कीड़ा में इस स्टेज पर पहुंच गए कि उन्होंने सब कुछ अपना हार दिया, तो दुर्योधन ने ऐसा दुस्साहस किया, तो द्रौपदी ने पांचों पांडवों से, वहाँ बैठे सारे महारथी, राजा धृतराष्ट्र से, महायोद्धा भीष्म पितामह जी से, गुरु द्रोणाचार्य जी से, विदुर काका जी से, सबसे आग्रह की, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर सका। लेकिन जब उसने अपने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी को याद किया, तो वो उसकी रक्षा के लिए दौड़े दौड़े आए और उन्होंने उसकी रक्षा की। तो जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप तो मेरे रक्षक हैं, हर समय मेरी रक्षा का आपने भार उठाया हुआ है, तो आपने इतना समय क्यों लगाया? तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम दुनिया की आस में थी, तो तब तक जो है मैं कैसे आता, और जब तुमने सच्चे दिल से मुझे पुकारा, तो मैंने एक क्षण भी देर नहीं की और तुम्हारी रक्षा के लिए वहाँ पर आ पहुँचा। ऐसे ही त्रेता युग में जब रावण ने ऋषि मुनियों का कर लेने के लिए उनका खून निकालना शुरू कर दिया, तो भगवान श्री रामचंद्र जी जब अवतार लेकर धराधाम पर आए, तो उन्होंने रावण को मारकर अपने भक्तों की रक्षा की। और कलयुग के अंदर दसों पातशाही जी अवतरित हुए, उन्होंने भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए मुगलों से, उनके अत्याचारों से उन अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हथियार उठाया और उनकी रक्षा की। ऐसे ही अब इस समय जब घोर कलयुग का समय आ रहा है, घोर कलयुग का समय चल रहा है, तो परमपिता परमेश्वर श्री परमहंस अवतार का रूप लेकर इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं और हम सब गुरुमुखों की रक्षा का भार उठाकर उन्होंने ये अनंतपुर धाम की
रचना की है। और कल भी हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में ये वचन फरमाए कि जब से श्री परमहंस दयाल महाराज जी के समय से ही, जब से उन्होंने अवतार लिया है, इस राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, तो अनंतपुर धाम में ये रक्षाबंधन का पर्व अपने सतगुरु के कर कमलों में राखी बांधकर शुरू से ही भगत सब प्रेमी सब गुरुमुख उनके कर कमलों में रखड़ी बांधकर, राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेते हैं। और हर श्री परमहंस अवतार हर अवतार में उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। एक प्रेमी ने कहा भी है कि सच्चे रक्षक गुरु मिले, झूठा ये संसार, पल पर रक्षा करें श्री परमहंस अवतार। तो श्री परमहंस अवतार का रूप लेकर इस घोर कलयुग के अंदर, इस घोर कली काल के अंदर, जहाँ काल और माया का इतना पसारा है कि इंसान अगर खुद चाहे तो इस काल और माया से नहीं बच सकता, वहीं हम सब की रक्षा करने के लिए, हम सब के जो मानव जन्म का ध्येय है, जो 84 लाख योनियों से बचाने के लिए उन्होंने ये अनंतपुर धाम की रचना रचाई। और हमारे आराध्य देव जगत वंदनीय श्री श्री 108 प्रातः स्मरणीय श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने दरबार में 5 नियमों की निधि बना दी कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमन और ध्यान श्रद्धा से जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। कि ये निश्चय करा दिया, ये गारंटी दे दी कि जो भी इन नियमों की पालना श्रद्धा और भाव से करेगा तो उसका निश्चय कल्याण होगा। और इसके साथ साथ उन्हीं के षष्ठम रूप श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने जब काल और माया का पसारा बढ़ता देखा तो हम सब गुरुमुखों की रक्षा के लिए उन्होंने श्री परमहंस दयाल महाराज जी की आज्ञा अनुसार हम सब गुरुमुखों के लिए 2 घंटे भजन का हुक्म फरमाया कि जो भी गुरुमुख जन 24 घंटे के अंदर 2 घंटे भजन करेगा तो उसकी रक्षा श्री सतगुरुदेव महाराज जी खुद ही करेंगे। तो हम सब गुरुमुखों का क्या फर्ज बन जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा अनुसार चलते जाएं, जैसे जैसे वो हुक्म करते हैं, क्योंकि अगर हम उनकी आज्ञा को मानेंगे, श्रद्धार्य करेंगे, श्रद्धा और भाव से पूर्ण समर्पण के साथ, तो हम अपना ये लोक भी सुखी कर लेंगे और अपना परलोक भी सुहेला बना लेंगे। तो हम सब गुरुमुखों का ये फर्ज है कि हमें अपनी जीव आत्मा के कल्याण के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है और 5 नियमों के साथ साथ 2 घंटे भजन करना है, ताकि हम सब गुरुमुखों के ऊपर ये कृपा व रहमत, ये बख्शिश, ये अतुलनीय प्यार इसी प्रकार बना रहे जैसे इस समय हम अपने हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठकर उनका दर्शन आराधन करते हुए, उनका पूजन आराधन करते हुए उनकी प्रसन्नता और भक्ति की दात प्राप्त कर रहे हैं, ताकि ये कृपा सदा सदा ही हम सब गुरुमुखों पर यूं ही बनी रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री